हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपना चैनल है देवभूमि जी के क्लासेज में। दोस्तों, आज हम लोग जेएसएससी सीजीएल का जो हिंदी सिलेबस है उसका कहानी मधुआ कहानी देखेंगे, जयशंकर प्रसाद का, जो जयशंकर प्रसाद का लिखा हुआ है मधुआ कहानी। तो दोस्तों चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आएगा और आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों जयशंकर प्रसाद मधुआ कहानी के इन्हीं के द्वारा रचित है। और जयशंकर प्रसाद का जन्म पूछे कि कब हुआ था, तो 30 जनवरी 1889 को बनारसी में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? तो 30 जनवरी 1889, 1889, 30 जनवरी 1889, 30 जनवरी 1889 में जयशंकर प्रसाद का जन्म पूछे दोस्तों तो बनारसी में हुआ था। और पूछे कि इनका मृत्यु कब हुआ था, तो 15 नवंबर 1937 को। ये भी हुआ था दोस्तों बनारसी में ही, याद रखिएगा आप लोग। पूछिए कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था, तो 30 जनवरी 1889 को। और उनका मृत्यु कब हुआ था, तो 15 नवंबर 1937 को। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं मधुआ कहानी का सारांश। देखिए, मधुआ कहानी एक बाल मनोवैज्ञानिक कहानी है। कैसा है दोस्तों? तो बाल मनोवैज्ञानिक कहानी है ये, बाल मनोवैज्ञानिक कहानी जो परत दर परत खुलती रहती है। इस कहानी में एक शराबी की मानवीय संवेदना स्पष्ट की गई है। पूछे किस कहानी में किसका मानवीय संवेदना स्पष्ट किया गया है दोस्तों? तो एक शराबी का। ये शराबी जीवन को मनमाने ढंग से चला रहा था। शराबी जो था दोस्तों वो अपना जीवन मनमाने ढंग से चला रहा था। तो उसके जीवन में एक बच्चा का एंट्री होता है दोस्तों, जिसका नाम मधुआ रहता है। शराबी जीवन को मनमाने ढंग से चला रहा होता है। शराबी अपने पीने का इंतजाम करने के लिए दूसरों की कहानियाँ सुनाया करता था। दूसरों को क्या करता था, तो कहानी सुनाया करता था और उनका मन बहलाकर अपना दिन चलाता है। इस कहानी का उद्देश्य बुराई पर अच्छाई की जीत दर्शाना और बाल मनोविज्ञान से परिचित कराना है। इस कहानी का उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो बुराई पर अच्छाई का जीत दर्शाना और बाल मनोविज्ञान से परिचित कराना। इस कहानी का मुख्य पात्र शराबी और मधुआ है। मधुआ जो है दोस्तों एक छोटा बच्चा है, मधुआ। इस कहानी का मुख्य पात्र क्या है दोस्तों? तो शराबी और मधुआ। अगला पात्र है ठाकुर सरदार सिंह, और लालू सरदार का जमींदार है। लालू जो है दोस्तों ये क्या है? तो सरदार का जमींदार है। इस कहानी में शराबी हर समय शराब में डूबा रहता है। शराब के लिए वो बड़े बड़े जमींदारों को कहानियाँ सुनाया करता है। क्या करता है? तो शराब के लिए बड़े बड़े जमींदारों को कहानियाँ सुनाया करता है और उनका मन बहलाता है। कहानी सुनाने के बदले जो पैसे उसे मिलते हैं उसे वह शराब के लिए उड़ा देता है। कहानी सुनाता है तो उसके बदले उसको पैसा देता है लोग, तो वो क्या करता है? तो शराब में उड़ा देता है। एक बार वह ठाकुर सरदार सिंह एक बार क्या करता है दोस्तों? तो ठाकुर सरदार सिंह को कहानियाँ सुना रहा होता है। तब सरदार उसे कहता है, तुमने मुझे एक बार गणेरिया वाली कहानी सुनाई थी। उस कहानी में जो बच्ची थी उसे मोती दिया गया तो वह उस मोती को चबाने लगती है। वह पागल लड़की मोती को देखकर खुश होने की बजाय उसे चबाने लगती है। तब शराबी कहता है कि साहब वह एक गरीब लड़की है। क्या है? तो गरीब लड़की है, इसलिए वो भूख से उस मोती को चबाने लगती है। गरीब को भूख लगती है और वह उस मोती को क्या करती है? तो चबाने लगती है थूकने के बजाय। सरदार कहता है, तुम सदा दुख भरी कहानियाँ सुनाते हो, कभी मज़ेदार कहानियाँ भी तो सुनाया करो। फिर सरदार को नींद आने लगती है और वह शराबी को 1 रुपये उठाकर ले जाने को कहता है और जाते जाते लालू को भेजने को कहता है। लालू कौन है दोस्तों? तो ठाकुर सरदार का जमींदार रहता है और उसे वह भेजने के लिए कहता है। शराबी लालू को खोजते खोजते फाटक के पास पहुंच जाता है, जहां लालू किसी को डांट रहा होता था। वह कह रहा था, तुमको ठाकुर साहब 2-4 झापड़ ही तो लगाए हैं, कोई गोली तो नहीं मार दिए हैं, इसमें रोने की क्या बात है? घर चलकर काम करो। ये सब बातें वह मधुआ नाम के बच्चे को कह रहा था, जो सिसक सिसक कर रो रहा था। शराबी को ये सब अच्छा नहीं लगा। वह बच्चे के पास जाकर उससे पूछता है कि तुम रो क्यों रहे हो? बच्चे के पास जाकर के पूछता है कि तुम रो क्यों रहे हो? बच्चे को चुप कराकर फिर वह बच्चे के साथ चल पड़ता है। फिर वह बच्चे चल पड़ता है और फिर बच्चे से पूछता है कि तुम क्यों रो रहे थे? तो बच्चा कहता है कि मैं सरदार सिंह के यहाँ सारा दिन काम करता हूँ, खाना नहीं मिलता है,
कुछ बोलने जाता हूँ तो मुझे लालू मारता पीटता है। ये बातें करते करते शराबी मधुआ को अपनी कोठरी में ले जाता है। अपनी कोठरी में ले जाता है। सोचता है कि इसे खाने को क्या दूँ। कंबल के नीचे से कुछ खाने को ढूंढता है, जहाँ उसे बासी पराठा मिलता है और वो उसे मधुआ को देकर कहता है, तुम इसे खाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ। वह 1 रुपया लेकर, जो 1 रुपया उसे सरदार से मिला था, वो क्या करता है, वह 1 रुपया लेकर दुकान जाता है। वह सोचने लगता है कि क्या क्या लूँगा। वह फैसला नहीं कर पाता है कि क्या लूँ। तभी उसे एक मिठाई की दुकान दिखाई देती है। वह वहाँ चला जाता है। उसने उसने 7 दिन से शराब नहीं पिया था, परंतु बच्चे की हालत देखकर उसका मन बदल जाता है। वह पूरे 1 रुपये का मिठाई, पूड़ी आदि की चीज़ें लेकर घर जाता है। क्या करता है दोस्तों, 1 रुपये का तो मिठाई और पूड़ी लेकर के घर जाता है। दोनों मिलकर पेट भर खाते हैं। दोनों क्या करते हैं, मिलकर पेट भर खाते हैं और सो जाते हैं। शराबी रात को सोचता है कि मुझे इस पर इतनी ममता क्यों आ रही है। शराबी सुबह बच्चे को पूछता है, तुम खाना खा कर देखो, तुम कहाँ जाओगे। वह बच्चे को कहता है कि मैं तुम्हें पाल नहीं पाऊंगा, परंतु बच्चा जाना नहीं चाहता। बच्चा वही मधुआ जो है दोस्तों, वो जाना नहीं चाहता है। वह बच्चे को कहता है, तुम्हें पाल नहीं पाऊंगा, परंतु बच्चा जाना नहीं चाहता है। चिंता में पड़ जाता है, हमारा गुजारा कैसे चलेगा। वह बच्चे को कोठरी सौंप कर खुद वहाँ से चला जाता है। गोमती की धारा को देखकर, गोमती क्या दोस्तों, नदी है जो कि लखनऊ शहर बसा है, गोमती नदी के किनारे। वहीं वो जाता है और वहाँ खड़ा हो जाता है और वहाँ के धारा को देखता है। तभी कोई उसे आवाज़ लगाता है। वह उसे पहचान नहीं पाता है। वह आदमी राम जी था। वह कहता है, कितना दिन से तुम्हें ढूंढ रहा था, तुम्हारा कल मेरे घर में पड़ा है। वह खुश हो जाता है कि कल को बेचकर कुछ दिन और हम दोनों का गुजारा हो जाएगा। वह कल लेकर घर लौटता है और मधुआ से कहता है कि पेट भरने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा। मधुआ से क्या कहता है, पेट भरने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा। मधुआ काम करने को तैयार हो जाता है। फिर दोनों 2 गठरियाँ तैयार करके कोठरी छोड़कर चले जाते हैं और अपना जीवन को अच्छे से व्यतीत करते हैं। छोटे से मधुआ को शराबी के जीवन में आ जाने से कैसे उसके जीवन में परिवर्तन आ जाती है। बच्चे के प्रति उसके मन में प्रेम आ जाने से वह शराब भी छोड़ने को संकल्प करता है। तो इस तरह मधुआ कहानी आज समाप्त होता है दोस्तों। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक दोस्तों।